फिर भी बेचारे सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, समझे कि छुट्टी के बावजूद भी ये वॉरियर है, सीधी सीधी बात है, ये सैनिक है, सोल्जर है, जो आपकी स्वास्थ्य की इतनी खैर और खबर और चुस्त दुरुस्त है। इनमें से कई की छुट्टी हो गई, लेकिन ये खाना तक के लिखा है, ऐसे ही बैठे हैं और ये मरीज का जो सिलसिला बदस्तूर ये बढ़ रहा है। हालांकि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो साधारण बीमारी के तहत आए हैं, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं ये मनसा है कि हमारा टेस्ट हो जाए। लेकिन टेस्टिंग को लेकर पेच आ गया है कि लैब टेक्नीशियन को छोड़ के नर्सों को भी टेस्ट के लिए दिया जा रहा है। आप देखें, समझे। है ना, ओवर कितने का मिला था हमको? 44 मिले थे, 44 मिले थे हमको। और अब उसके बाद में हो गए वो 5 और आ गए, यानी 50 के लगभग हो गए। नहीं साधारण, ये तो पता नहीं ना, किसी को लिखा हुआ नहीं है कि कोरोना इसको है नहीं है, हम कैसे जानेंगे? नियम के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग करना है। अब आप देख सकते हैं पूरा मछली में जाग लगा, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग है ना? और कोई सुनने को तैयार नहीं। आप देख लीजिए, एक एक करके भी नहीं आना है किसी को, सबको अपना तुरंत लैब टेक्नीशियन से हमारा ये अनुरोध है, हर वार्ड में कम से कम एक आप दे दीजिए ना ब्लड निकालने के लिए। अब अगर 60 मरीज है अपने पास में, एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, या चलिए 30 मरीज है, अगर 30 मरीज है तो 30 मरीज से कम 6 जांच तो होता ही है खून का, जो साधारण जांच है। उसके अलावा और जो बड़े जांच है वो तो होते ही हैं। सिंपल जांच जो सीबीसी हो गया, LFT, RFT, ये सारे जांच तो होते ही है ना। तो ये जो कॉमन जांच में अगर अपन 6 जांच करते हैं तो उसके लिए हम लोग ब्लड निकालते हैं, हम लोग देते हैं, पर्ची बना के देते हैं जिसमें रिक्विजिशन पर्ची रहता है। जिसके बाद आप रसीद बनाना, तो रिक्विजिशन पर्ची का काम भी हमारा है ना। और उसके बाद में है ना, रिक्विजिशन पर्ची बनाने का काम भी हमारा हो जाता है। उसके बाद में ब्लड निकालने का काम भी हमारा है, उसको लेबल करके देने का काम भी हमारा है। और उसके बाद जब वो वहाँ जाता है तो वो लोग हर थोड़ी देर में, अरे इसमें डेट नहीं लिखा हुआ है, अरे इसमें वॉट का काम नहीं लिखा हुआ है, ऐसे बार बार होकर वापिस आता है। तो आप ये बताइए कि अगर 30 मरीज के पीछे 30 × 6 करोड़ तो कितना होता है? उसको हम लोग करते हैं, हम लोग कैसे मैनेज करें? अभी क्या वो बोल रहे हैं कि कोविड वाला जो रैपिड टेस्ट है वो आपको करना है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पैथोलॉजी का टेस्ट हम लोग सब करते हैं, इसके अलावा क्या मतलब है हम और इसके करेंगे? तो हमको ये चाहिए एटलीस्ट एक दीजिए, तो आप कम से कम पैथोलॉजी से एक कोई बिठाइए, तो खुद सब देखते हैं, हम लोग पूरा निकाल के दे रहे हैं। चलिए, हम हॉस्पिटल पर नहीं, हर विषय पर कोई न कोई खबर से आपको रूबरू कराते हैं और कराते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, चाहे स्थिति जो भी हो, स्थिति अगर हमारे अनुकूल हो तो भी और प्रतिकूल होगी तो भी। अभी जो 2 या 3 दिन 12 तारीख को हमने नर्सिंग डे मनाया था, कॉलेज में लोग हम आए थे और लोगों से बात भी की थी, लेकिन अब वे नर्सें डबल पेज में आ गए हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप कोरोना मरीजों के जो सैंपल है उसको जांच कराइए, जबकि लैब टेक्नीशियन पहले से है। प्रदेश भर में एक कहीं पर भी ऐसा मामला समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में मामला समझ में आया। तो आइए इनसे सीधे बात करते हैं कि अगर वो टेस्टिंग के दौरान अगर ऐसे करते हैं तो कितनी दिक्कतें होती है और कितने शारीरिक और मानसिक स्थिति से बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। जी बताइए। हमारा यही कहना है कि हम लोग जो नर्सेज़ हैं, जितनी भी नर्सेज़ हैं यहाँ पे, वो सभी कोरोना पेशेंट के केयर में लगी हुई हैं। जहाँ पर भी पेशेंट आ रहे हैं, संदिग्ध हो या जो भी हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को अभी कहा जा रहा है कि रैपिड टेस्ट करना है पेशेंट का, जबकि रैपिड टेस्ट करना जो है, ब्लड टेस्ट करना हमारा काम नहीं है, ये टेक्नीशियन का काम है। और हमारे इस राजनांदगांव में टेक्नीशियन लगभग 25 टेक्नीशियन उपलब्ध भी हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को कहा जा रहा है, वो लोग चेक कर रहे हैं, उन लोग चेक कर रहे हैं, अभी तक तो कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को कहा जा रहा है कि हम लोग करेंगे करके। तो मेरा कहना ये है कि जब हम लोग टेक्नीशियन का भी काम करेंगे और हमारा खुद का नर्सिंग का भी काम करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है? और यदि हम उनका भी काम करने लग गए तो फिर टेक्नीशियन क्या करेंगे? ऐसे में हम अपनी नर्सिंग सेवाएं अच्छे से दे ही नहीं पाएंगे। अच्छा, उसमें अब क्या करना, मैनुअल करना है कि किसी ऐप में करना है, क्या है? एक ऐप भी डाउनलोड करने के लिए कहा गया है और उसमें हमारा आधार कार्ड और नाम सब कुछ ऐड करने के लिए कहा गया है। तो हमारा कहना यही है कि जब टेक्नीशियन है तो उनके रहते हुए हमको क्यों दिया जा रहा है, जबकि
पूरे प्रदेश में कहीं भी ब्लड टेस्ट का जो काम है, रैपिड टेस्ट का काम है, वो सिर्फ टेक्नीशियन ही कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ नहीं कर रहा पहले है। ऐप डाउन करना है, फिर उसमें वो फॉर्म को फिलअप करना है। अमूमन एक को फिलअप करने में कितना टाइम लग सकता है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, अभी तो आइडिया नहीं है क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो करना। तो आप क्या बोलते हैं सुप्रिंटेंडेंट साहब? अभी तो हमारी बात हुई तो सुप्रिंटेंडेंट सर ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को करना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है करके। तो हम यही बोल रहे हैं कि भाई हम अपना काम कब करेंगे? हम लोग कोरोना वार्ड में भी ड्यूटी कर रहे हैं, जनरल वार्ड में भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो जब टेक्नीशियन आपके पास उपलब्ध है तो फिर नर्सेज को क्यों ये बोला जा रहा है कि ब्लड टेस्ट करना है? गुड नेम प्लीज। संगीता जी, संगीता के साथ और भी जो जिम्मेदारी से अपना बखूबी काम निभा रहे हैं, अब वे डबल पेज में समझ में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बात सुप्रिंटेंडेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव डॉक्टर प्रदीप बेग से कह चुके हैं। लेकिन इनको अब कोरोना मरीज के ब्लड के सैंपल जांच करने हैं और एक ऐप भी डाउनलोड करना है, और ऐप डाउनलोड करने के बाद उसका जांच की प्रक्रिया में समय लगाएंगे। तो ये अगर अपनी सेवाएं देंगे या इस प्रकार पेज पे फंसेंगे, जबकि पूरे प्रदेश भर में कहीं पर भी नर्सों को इस प्रकार की ड्यूटी तो दी जा रही है, लेकिन सिंपल जांच करने का और उसमें ऐप डाउनलोड करके उसे फिर अपने आधार कार्ड से लिंक करके उसे अपडेट करना है। तो निश्चित है कि अगर एक नर्स इस एक लोगों के आधार कार्ड को लेके उस ऐप में डाउनलोड करे, उसकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करे, तो एक नर्स वो काम करेगी या अपनी मरीजों को सेवा देगी। अब ये हमारे समझ से परे है। अब आप भी समझे, देखते रहें। और ये कम नहीं है इनकी सेवा, हमने बार बार कहा है कि इनकी सेवाएं कम नहीं हैं, इनकी नितांत ज़रूरत है। ऐसे समय में इनका डबल पेज में आना कहीं न कहीं आने वाले मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ आज खबर में त्रिपुण शदानी है और मैं अखिलेश।